Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and in this video I am going to discuss about the majoritarianism in Sri Lanka from the chapter Power Sharing. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जैसे बेल्जियम में हुआ, वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए एक प्रॉपर मैनर में जो लीडर्स थे उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की ब्रसल्स में, यानी जो वहाँ की कैपिटल थी, रेस्ट ऑफ द पार्ट में, और एक कम्युनिटी लेवल पे गवर्नमेंट भी फॉर्म की गई जो कल्चरल और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ को इंडिपेंडेंटली देख सकती थी। तो ये बेटर मैनर में वहाँ पे मैनेज किया गया, जिससे कि जो सिविल वार होने के चांसेस थे या जो कन्फ्लिक्ट्स जो डच और फ्रेंच के बीच थे, तो वो चीज़ें वहाँ पे अवॉइड की गई और ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे अराइज नहीं होने पाई। बट श्रीलंका में किस तरह से इसको हैंडल किया गया, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन को नहीं लिया गया, रिकग्निशन तमिलियंस को नहीं दिया गया और सिंगला जो थे वही डोमिनेट करते रहे, जिसका जो रिज़ल्ट क्या हुआ, सिविल वार। तो ये है मेजॉरिटेरियनिज्म, यानी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो रूल करने की कोशिश कर रही है, वो डोमिनेट कर रही है माइनॉरिटीज़ पे, उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में या जॉब में नहीं दे रही है, पॉलिटिक्स में जो आने के चांसेस उनको नहीं मिल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के चांसेस नहीं मिल रहे हैं। तो दैट वाज मेजॉरिटेरियनिज्म दैट वाज फॉलोड इन श्रीलंका। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका। द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंगला सुप्रीमेसी। सिंगला सबसे ज़्यादा थे वहाँ पे, तो इसलिए जो सुप्रीमेसी थी वो सिंगला की ही रही। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास्ड टू रिकग्नाइज सिंगला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और डोमिनेशन का जो फर्स्ट स्टेज था वो लैंग्वेज को लेके उन्होंने किया और सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की बना दिया। सिंगलास वर फेवर्ड फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स एंड स्टेट विल प्रोटेक्ट ओनली बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया गया, हर जगह सिंगलास को फेवर दिया गया, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, हर जगह उन्हें आगे किया गया। The Sri Lankan Tamil felt that the constitution and the government discriminated against them in getting jobs and other opportunities and denied them equal political rights. श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनको ऑब्वियस था कि लगने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है श्रीलंका का वो उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दे रहा, वो उन्हें जॉब नहीं दे रहा और अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी अब उनके हाथ से जा रही हैं, और इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो काफ़ी दूर की बात। सो द रिलेशन बिटवीन द सिंगला एंड द तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेन्ड ओवर टाइम्स, काफ़ी ख़राब होते चले गए जो श्रीलंकन जो तमिल्स और सिंगला कम्युनिटी के बीच थे। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करनी शुरू की और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू की ताकि जो तमिल है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस वो दिला पाए। दे डिमांडेड अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड एन इंडिपेंडेंट स्टेट तमिल ईलम। ईलम मीन्स स्टेट। तो 1980 में ये डिमांड उन्होंने रखी इंडिपेंडेंट तमिल ईलम की, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो श्रीलंका का है वहाँ पे, ताकि एक ऑटोनॉमी वो अपने तरीके से वर्क कर सकें, अपनी तरीके से अपने लोगों को यानी तमिलियंस को मैनेज कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे सकें, एजुकेशन और जॉब दे सकें। तो तमिलियंस के लिए ये स्ट्रगल शुरुआत श्रीलंकन तमिल्स ने की और पार्टीज़ बनाई अपनी, और काफ़ी लंबा स्ट्रगल उन्होंने किया इसके लिए। 1980 में इन्होंने इंडिपेंडेंट तमिल ईलम यानी स्टेट की डिमांड की, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। The gap between the two communities widened and led to the civil war. और इसका रिजल्ट ये रहा कि एट लास्ट एक सिविल वार वहाँ पे डिक्लेयर हो गया। बहुत ज़्यादा नंबर में मास किलिंग्स हुई और
जो वहाँ का सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ थी वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुई। Thousands of people have been killed, forced to leave the country, lost their livelihood, and terrible setback to the social, cultural, and economic life of the country. तो इस तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा और कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुई। तो अब मेजॉरिटेरियनिज्म ये फॉलो किया गया श्रीलंका में। व्हाट वाज मेजॉरिटेरियनिज्म? इट वाज अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज़ की जो विशेस हैं, जो नीड्स हैं, उनको डिसरिगार्ड करना और उनके ऊपर रूल करना, डोमिनेट करना। डिमांड्स की अगर बात करें तो तमिलियंस के डिमांड्स क्या थी? रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकेंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस। जहाँ पे तमिलियन ज़्यादा हैं वहाँ पे तमिलियन लीडर्स रहें और उन्हें ऑटोनॉमी मिले, उन्हें एक तरह से लिबर्टी मिले कि वो किस तरीके से वहाँ पे रूल करेंगे। रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब एज वेल। फिर 1980 में इन्होंने तमिल ईलम की डिमांड करी। तो इस तरीके से ये अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म जो तमिलियंस थे उन्होंने अपनी बात रखी। उन्हें लगने लगा था कि गवर्नमेंट अब उनके साथ नहीं है, तमिल लैंग्वेज को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, तमिलियन जो पीपल हैं उनको भी डिसरिगार्ड किया जा रहा है और उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो कंट्री छोड़ के चले जाएं। तो ये पूरा स्ट्रगल था। 1948 में जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद से फिर 1956 में पहला ये एक्ट पास हुआ जिसमें कि सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और डिसरिगार्ड किया गया तमिलियंस को। तो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होके लास्ट में सिविल वार के फॉर्म में ये कन्वर्ट हुई और काफ़ी बड़ा जो नुकसान था वो श्रीलंका को झेलना पड़ा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स कल्चरल life. So this was the topic, majoritarianism in Sri Lanka.